प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहा सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बेट पुलिस द्वारा डकैती के अभियोग में फरार चल रहा पुरस्कार घोषित सातिर अभियुक्त ब्रजपाल पुत्र लखपत को मोहाली पंजाब थाना क्षेत्र फेज 11 के मंडी चौक से गिरफ्तार किया गया। ये 5 नवंबर 2020 को एक ग्राम कलसिया में 4 अभियुक्तों द्वारा एक घर में घुसकर लूट की घटना की गई, जिसमें कि करीबन 1,95,000 और कुछ जेवरात उन्होंने लूटकर वहां से फरार हो गए थे। इसी क्रम में जब विवेचना की गई तो 4 नाम प्रकाश में आए। इनमें से 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक चौथा अभियुक्त जो है, जिसका नाम ब्रजपाल पुत्र लखपत, ये रहने वाला तो मूलतः ईशोपुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर का था, बट ये घटना के बाद से ही निरंतर फरार चल रहा था, अपनी पहचान छुपाए हुए था और मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। ये एक घुमंतू प्रकार के कार्य करते हैं, जगह जगह जाकर क्रॉकरी और फेरी लगाकर काम करते थे और अपनी पहचान गोपनीय रखकर कभी अहमदाबाद कभी चंडीगढ़ अलग अलग जगह पर इसने निवास किया। इस दौरान टीम लगी हुई थी, इस पे टीम का गठन किया गया और इसके अलग अलग ठिकानों पर इसके रिश्तेदारियों पर निरंतर दबिश दी गई, किंतु ये तब से ही फरार था। कल रात मुखबिर की सूचना पर इसे मोहाली से गिरफ्तार किया गया है और टीम इसे गिरफ्तार कर लेके आई है और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। यह भी बताना है कि दिसंबर 2022 से इस पे 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये हमारा इनामी अपराधी था, जिसको कल बेहट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता की। सहारनपुर में आज अपनी मांगों को लेकर आशाओं ने संजय वालिया के नेतृत्व में प्रदर्शन कर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संजय वालिया, पुष्पा, कविता, बुलबुल, रीतू, स्वाति, अनामिका, तारा, ममता, पूजा आदि मौजूद रही। आशाओं का रुका हुआ भुगतान के लिए पहले भी आशाओं ने संघर्ष किया। 2 ब्लॉक की आशाओं का पैसा तो काफ़ी हद तक गिरने का काम हुआ, ब्लॉक कुंवार का और ब्लॉक ननौत्ता का, लेकिन बाकी जो 9 ब्लॉक हैं उनकी आशाओं का भुगतान नहीं हो रहा है। दिवाली का एक शुभ मौका है जब पूरे देश में हिंदू धर्म में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तब भी एनएचएम के द्वारा इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार कहने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, तो आज कुछ आशाएं सरसावा ब्लॉक की 2-2, 4-4 आशाएं अलग अलग ब्लॉक से बुलाई गई। आज एक सांकेतिक धरना दिया गया और सीएमओ साहब को भी ज्ञापन देंगे, लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो दिवाली के बाद 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर आने का सभी आशाएं काम करेंगे और इस बार जब तक पूर्णतः भुगतान नहीं होगा तो यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष अरविंद शर्मा, महासचिव मुनव्वर आफ्ताब, अभय सिंह सैनी, राजेंद्र सिंह चौहान, सवराज सिंह, राजेश कुमार, अमरीश पुंडीर, सौरभ जैन, नितिन शर्मा, सेंडी पुंडीर, रमन गुप्ता आदि अनेकों अधिवक्ता शामिल रहे। अभय सैनी, पूर्व अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। आज हम केंद्रीय संघर्ष समिति के निर्देशानुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना के लिए ज्ञापन देने आए हैं। तो सभी लोग केवल और केवल एक ही मांग इस ज्ञापन के माध्यम से करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब तक का जो अन्याय हो रहा है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हमें न्याय के लिए जाना होता है और सरकार की नीति सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की है। एक तरफ आप ग्राम न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और पता नहीं क्या वजूहात हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना नहीं हो रही है। इस बार इस मांग को हम पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं और अभी चुनावी समय है, तो हमें उम्मीद भी पूरी है कि जरूर हमें माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलेगी। थाना सरसावा क्षेत्र में जन सेवा केंद्र संचालक के साथ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया, जहां व्यक्ति के शोर मचाने पर मौके पर पहुंची गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
इसके संबंध में एसपी देहा सागर जैन ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को सरसावा थाना क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र संचालक हैं जो माइक्रो फाइनेंस लोन वितरण का कार्य भी करते हैं। वह जब बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे तो दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनके साथ मारपीट कर लूट का प्रयास किया गया और उनके बैग जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए थे उसको छीनने की कोशिश की गई। जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा शोर मचाया गया और पास ही गश्त कर रही पुलिस पार्टी को आता देख दोनों बदमाश वहां से मौके से भाग गए और लूट करने में असफल रहे। जो घायल व्यक्ति है उनको उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रेफर कराया गया और उनकी दी हुई तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से जिस रास्ते से बदमाश आए थे लूट करने के इरादे से उसे देखा जा रहा है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।